दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने सालों तक और कितने समय तक दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन्हीं सभी रहस्यों पर से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है ये दीपक। तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा के बाद दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक खुद व खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती बच जाती है और कभी कभी तो पूरी जल जाती है और उसमें कभी कभी फूल भी बन जाता है। फूल बनता है तो इसका क्या मतलब होता है? प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान से हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती से बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे आपके साथ वे भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का स्वरूप जो है वो बाती में दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के लिए कुछ खास नियम भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दिए में बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर कालिक है और आपने अपनी बाती इस पर रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न नहीं बल्कि नाराज हो जाएंगे और आपको इसका भयानक परिणाम देखने को मिलेगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगेगा और आपके धन से आने के जो भी रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं और इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को शुद्ध हो जाने दीजिए। सिद्ध हो जाने से जो दीपक है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है, दीपक समय के साथ जलते जलते सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जाएं उस दीपक में आ जाती हैं और जब भी वह दीपक जलाते हैं तो आप
आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रख कर जलाइए। आप जितनी भी बार दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी मत बदलना, चाहे 10 साल 20 साल या आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाते रहना। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में, अगर आपके घर में कोई रोगी है, बीमार है, बुखार नहीं जा रहा है, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर किसी बर्तन में पानी में डाल दीजिए। अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए, 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी की नजर जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है या आपके व्यापार में किसी की नजर लगी है, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो भी आप सुबह पानी का छिड़काव जो है वो करें। सबसे पहले इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में, अपनी दुकान में करें। ऐसा करने से जो साफ साफ परिणाम है आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह शुद्ध हो जाती है और भगवान की ऊर्जा उस पर आ जाती है, वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है, खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को नहीं, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, इसे कहीं फेंके नहीं, क्योंकि यह दीपक आपके घर में सकारात्मकता बनाए रखेगा। इसके साथ ही साथ दीपक जब जलता है तो दीपक में घी बढ़ जाता है या बाती पूरी नहीं जल पाती है, तो इसका परिणाम होता है, सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपके घर में बीमारी बनी रहती है, बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, यदि आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पे पूजा करें तो ध्यान रखें उसकी बाती पूरी जल जाए, उसमें बची हुई ना रहे, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बहुत सारे खतरनाक परिणाम साबित कर सकती है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर की जो बाती है दीपक की वो पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय बार बार बुझ जाती है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती हैं ये नकारात्मक ऊर्जाएं। दोस्तों, हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है या फिर ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो और आपकी पूजा सफल हो, तो ऐसा वो नहीं होने देती हैं। क्योंकि दोस्तों, की तरह का जो प्रभाव है वो हो सकता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जो बुरी शक्तियां होती हैं वो कभी नहीं चाहती हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने कृपा की है तो उन बुरी शक्तियों के ऊर्जाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। जब भी आप दीपक जलाएं भगवान से प्रार्थना करें आप आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो भगवान की कृपा से जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे। शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं गंगा जल से गोल घेरा पहले बना दें, फिर उस घेरे के बीच में दीपक रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए जो दीपक है वो नहीं बुझ पाता है और आपकी पूजा में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आने देता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को नहीं बुझा पाएगी। आप निर्भीक होकर अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्ति भी आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आप इस जानकारी से बेहद प्रसन्न हुए होंगे। तो माता रानी आपकी पूजा को सफल बनाए। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए अद्भुत रहस्य लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजाइए और जय श्री राधे कमेंट में जरूर लिखिए। जय जय महादेव, जय श्री राधे दोस्तों।